जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अमर उजाला में ये खबर पड़ी कि एक व्यक्ति ने 3 पुत्रियों को जहर देकर स्वयं आत्महत्या कर ली, बड़ा ही दुखद घटना है। इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी, इलाज नहीं करा पाता था और बच्चों को कहाँ से कराता था। उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ से शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम इन सलाखों के भीतर से ही शुरुआत की है। देख लीजिए, स्वयं सांस लेना भी दुर्लभ होता है सलाखों के पीछे, लेकिन जगत के लिए, बंधुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वर्ग रूपी, जैसे कहें तो कलयुग में सत्य की शुरुआत इन्हीं सलाखों के पीछे से संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। देखिए, राशन सामग्री देख सकते हैं, इसमें खाद्य सामग्री जैसे कि दवाइयाँ है, चिकित्सा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा। अब देखिए, शिक्षा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने योग्य हैं, उनके लिए ड्रेस है, कॉपी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, जूते हैं, अन्य ड्रेस हैं। पहले ये झोंपड़ी में रहा करते थे, उसके बाद इन्हें चाबी सौंपी। ये पक्का मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने सेम टू सेम ऐसा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के स्थान पर स्वयं कबीर साहब जी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका दृश्य इस चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जिंदा महात्मा रूप कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना दिव्य आशीर्वाद देते हुए सतलोक भेज दिया था। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्थान पर स्वयं कबीर परमात्मा ही वास्तविक लीला कर रहे हैं। इतने आध्यात्मिक ज्ञान, इतना तत्व ज्ञान, इतनी बड़ी बड़ी मुहिम केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही चला सकते हैं, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा ही है। इसमें आप देख सकते हैं। आइए, अन्य प्रदर्शनी है, अन्य चित्र लगे हुए हैं, कटआउट लगे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। यहाँ कारागार रूप एक बनाया हुआ है, यहाँ कुछ भगत हैं, उनसे पूछते हैं। आइए जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? योगेश दास। योगेश दास जी, हमें ये बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये सलाखों के पीछे ये चित्र है, ये क्या बता रहा है? थोड़ा हमें बताएं। चित्र ये बता रहा है, 3 लड़की थी, उनका एक पिता था, उन्होंने अपनी लड़कियों को आत्महत्या करने के जहर दे दिया था। जी हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि माने जहर दे दिया, और उन्होंने अखबार पढ़ा तो उनके दिल में दया आई कि माने ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, कोई भूखा नहीं रहे, सब अन्न खाए। जो अन्नपूर्णा मुहिम करेगा। जी हाँ, एक सेकंड। जैसा कि यहाँ श्रद्धालुओं उन्होंने बताया, एक संत रामपाल जी महाराज जी ने कारागार में ही एक खबर पड़ी थी, टीबी की बीमारी के कारण एक पिता और उसके 3 पुत्रियां, उनको जहर देकर मार दिया, क्योंकि आर्थिक तंगी के तहत ये इसमें खबर छपी थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अमर उजाला में ये खबर पड़ी, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अमर उजाला में खबर पड़ी कि एक व्यक्ति ने 3 पुत्रियों को जहर देकर स्वयं आत्महत्या कर ली, बड़ा ही दुखद घटना है। इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी, इलाज नहीं करा पाता था और बच्चों को कहाँ से कराता था। उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ से शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम इन सलाखों के भीतर से ही शुरुआत की है। देख लीजिए, स्वयं सांस लेना भी दुर्लभ होता है सलाखों के पीछे, लेकिन जगत के लिए, बंधुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वर्ग रूपी, जैसे कहें तो कलयुग में सत्य की शुरुआत इन्हीं सलाखों के पीछे से संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पत्र लिख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कारागार में, इनसे पूछते हैं। जी बताइए, ये पत्र क्या लिख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये पत्र ये लिख रहे हैं कि अपने शिष्यों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाए। ये पत्र इसीलिए लिखा जा रहा है। अच्छा, जैसा कि भक्तों ने बताया, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने वो खबर पड़ी बच्चों की हत्या की, उसके बाद हृदय में करुणा भरकर संत रामपाल जी महाराज जी ने पत्र लिखा कि आज से अन्नपूर्णा मुहिम चालू कीजिए। जहाँ भी ये आपदा युक्त या असहाय लोग दिखें, वहाँ राशन, पानी, अन्य जरूरत के सामान दें। यह पत्र कारागार से संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम को दिया, जो यहाँ सेवा देखते थे। उसके चलते आप देखिए, आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसका ये राशन सामग्री शुरू की थी। आप देख सकते हैं। देखिए राशन सामग्री देख सकते हैं। इसमें खाद्य सामग्री, जैसे कि व्यक्ति परिवार में अन्य जो जरूरत की राशन होता है, रसोई का सामान होता है, सब प्रकार के मसाले हैं, सर्फ साबुन है, तेल है, दूध है, आलू है, आटा है, चावल है, चाय, चीनी, ये सारी राशन की सामग्री ये रसोई की है। आगे देखिए, जहाँ कहीं वस्त्र नहीं है, अन्य बर्तन भाड़े नहीं है, गिलास, चम्मच, बेली, कपड़े, जूते, चप्पल, अन्य सर्दी गर्मी के कपड़े, ये आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ ये देख सकते हैं। आगे देखिए,
जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि वहाँ राशन दे दिया, यहाँ कपड़ा जरूरत की वस्तु दे दी। अब देखिए चिकित्सा, जहाँ कोई व्यक्ति बीमार है, किसी कारणवश आर्थिक के तहत दवाइयाँ अधूरिया चिकित्सा नहीं करा सकता, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चिकित्सा भी आप देख सकते हैं। गोली दवाई अन्य बीमारी से संबंधित यहाँ दवाइयाँ हैं, चिकित्सा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा। अब देखिए शिक्षा और रहिए, शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने योग्य हैं, उनके लिए ड्रेस हैं, कॉपी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, जूते हैं, अन्य ड्रेस हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम का नारा था, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये आप देख सकते हैं, राशन मिल गया, अन्न वस्त्र मिल गए, चिकित्सा मिल गई और पढ़ाई के लिए ये आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हैं जैसे कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए उनके पास घर नहीं है, घर की स्थिति आप देख सकते हैं, फूस टूटा हुआ, अन्न व्यवस्था खराब है, पानी भी भर जाए और तमाम प्रकार की व्यवस्था घर की खराब है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ये घर भी बनवा कर देख रहे। काफ़ी अब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार घर बनावा दे हुए। जैसे इसमें लिखा हुआ, तख्ती टंगी हुई है, समर्थ कबीर की दया से मिला सिर पर छत का साया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, ये पहले ये झोंपड़ी में रहा करते थे, उसके बाद इन्हें चाबी सौंपी, ये पक्का मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने सेम टू सेम ऐसा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के स्थान पर स्वयं कबीर साहब जी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका दृश्य इस चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी 9 मार्च सन 1997 रविवार को जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करके आ रहे थे, तो वह एक पुलिया एक ऐसे स्थान पर बैठे थे जहां संत रामपाल जी महाराज जी विचार कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान के मन में विचार कर रहे थे पुलिया पर बैठकर। वहाँ कबीर परमेश्वर जी स्वयं आए थे, कटिंग फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमात्मा जी शरीर धारण कर पुरुष का रूप धारण कर प्रकट हुए थे। जब संत रामपाल जी महाराज जी को मिले और उनसे चर्चाएं की, आप देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमेश्वर जी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। साधारण रूप धारण करके प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन ज्ञान चर्चा हुई। यह दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बनेगा। ये ये चित्र इसमें देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी 1997 में आकर मिले थे, उसका ये दृश्य है। आगे देखिए, जब परमात्मा चर्चा कर रहे थे कि आप तो साधारण रूप में है और कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में सभी को मिले हैं, नानक साहब हैं और अन्य गरीबदास जी हैं, अन्य जितने भी संत हैं ज़्यादातर आप मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में, आप तो साधारण से। तब संत रामपाल जी महाराज जी को अपना जिंदा रूप दिखाया था कबीर परमेश्वर जी ने। आगे ये दृश्य आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। कबीर परमात्मा ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किया और उस जिंदा स्वरूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। ये आप देख सकते हैं कबीर परमेश्वर जी ने अपना वास्तविक जो जिंदा रूप था वह दिखाया। आगे देखिए, साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए आप देख सकते हैं इसमें। आगे देखिए, ये संवाद किया आपने और उसके बाद जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान किया। आप इस फोटो में चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिंदा महात्मा रूप कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना दिव्य आशीर्वाद देते हुए सतलोक भेज दिया था। ये आप इसमें देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को सन 1997 को
दिव्य सतलोक में आशीर्वाद देकर भेज दिया था। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के स्थान पर स्वयं कबीर परमात्मा सारी लीलाएं और सारे आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए, आज वह जंदा रूप महात्मा धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में परिवर्तित हुआ और उनके स्थान पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्थान पर स्वयं कबीर परमात्मा ही वास्तविक लीला कर रहे हैं। इतने इतने आध्यात्मिक ज्ञान, इतना तत्व ज्ञान, इतनी बड़ी बड़ी मुहिम केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही चला सकते हैं, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा ही है। इसमें आप देख सकते हैं, जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करते हुए ये आप रूप धारण कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आगे चलिए, उसी स्थान उसी घटना को चलते हुए स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बनाकर आगे तत्व ज्ञान ये शुरू किया था। ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को सतलोक स्थापित करने के बाद स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का रूप कबीर परमात्मा आकर लीला कर रहे हैं। सत साई।